हेलो गाइस, मेरा नाम जिशान अनवर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। हालांकि मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं कि मैं बहुत रेगुलर अपडेट्स नहीं कर पाता हूं, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर अपडेट्स दे सकूँ। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लिया जाए ताकि लोगों के अंदर जो थोड़ा सा डर का माहौल है, थोड़ी सी निराशा है, उससे वो निकल जाएं। मेरे सामने जो स्क्रीन है, जिसको आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक चार्ट है जो कि एनएमडीसी का चार्ट है। एनएमडीसी का चार्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टॉप पर गया है ये 203 के आसपास है और आज का जो लेवल है वो 142 का है और यहाँ से ये रेगुलर वे में नीचे ही आ रहा है और थोड़ा सा बुलिश दिखलाता है, लेकिन फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता है। यानी कि एक जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कंसोलिडेशन का ट्रेंड बना था, उसके बाद अभी ट्रेंड जो है वो बेरिश बन चुका है। हालांकि अगर इसके उलट देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो लगातार आसमान छू रहा है और आसमान को फाड़ते हुए दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान पे जा रहा है। और हर बार जल्द ही आपको 2 दिन 3 दिन में एक खबर आ जाती है कि निफ्टी ने इस बार जो है अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सेंसेक्स ने सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में एनएमडीसी है वो रेगुलर लाल से और ज़्यादा लाल और ज़्यादा लाल होते जा रहे हैं। तो क्या क्या एनएमडीसी से निकल जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा सोचने वाली बात है और इसी को लेकर एक डर भी बनता है ना। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि 203 से 142 का जो सफ़र है, 60 रुपया 60 पॉइंट जो गिरा है, तकरीबन 30% का जो डिक्लाइन है। तो एक चीज़ बिल्कुल समझ रखिए कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जान 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 लीजिए। एक वो होते हैं जो रेड जोन के अंदर वेट ज़्यादा करते हैं और ग्रीन जोन पर आते ही निकल जाते हैं। यानी कि उनके दिमाग में ये होता है कि बस मेरा पैसा छूट जाए तो हम निकल जाए। एक वो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो इन्वेस्टर्स हैं जब वो किसी स्टॉक को परचेस करते हैं और उसके अंदर 20% का 30% का डिक्लाइन आ जाता है, गिरावट आ जाती है, तो वो खुश हो जाते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा मौका आ गया है और हम इसको अब सस्ते वैल्यू पर ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो एनएमडीसी में वैसा ही मौका है, सस्ते वैल्यू पर ख़रीदने का मौका है। 30% की गिरावट का ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जिसके अंदर दोबारा एंट्री कर रहे हैं, जिसको हम बाइंग ऑन डिप के स्ट्रैटेजी पर आ रहे हैं, उसको उस स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए। यानी वो स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी में लगा दिया है और वो चल रहा है, टेक्निकल अच्छा दिख रहा था तो चल उठा लिया, और वो गिर रहा है तो अब सोच रहे हैं कि जितना बार डिप्स आ रहा है उतना पर उसको खरीदते जा रहे हैं और लास्ट में ज़ीरो हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी, आप आरकॉम को उठा कर देख लीजिए क्या हाल हो गया, स्विट्ज़रलैंड को उठा कर देख लीजिए क्या हाल हो गया। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या ध्यान में रख रहे हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मेरा एक ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली अच्छा है, और फंडामेंटली अच्छा होने के बावजूद भी 20-30% का किसी वजह से डिक्लाइन आया है, तो ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है कि हमने जिसको एक हाई रेंज पर परचेस किया था, मेरे लिए फिर से मौका आ गया है कि मैं उसको दोबारा लो रेंज पर परचेस कर सकूं। इससे दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एवरेज प्राइस आपका कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब ये मोमेंट में आता है तो आपका पुराना जो है वो भी रिकवर कर जाता है और नया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि एनएमडीसी जो है वो मेरा फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, ये एक सवाल होगा। अब किसी भी स्टॉक को ये चेक करना है कि कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होता है या नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिसको चेक करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर ज़रूर चेक करेंगे, टेक्निकल चार्ट पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टेक्निकल चार्ट पर यह बेयरिश है और मुमकिन है कि अभी आगे कुछ और भी गिरे। ऑल थैंक्स टू चाइना। चाइना की वजह से हमारे जो सेक्टर है, ये जिस सेक्टर में एनएमडीसी आ रहा है, मेटल का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा डावाडोल हुआ है, और ये थोड़ा सा ही डावाडोल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर वापस उठेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि पेशेंस के साथ हमको रखना है। थोड़ा लॉन्ग रखेगा, लेकिन जब ये निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रेंज पर आपको इसको निकालना है और किस
और किस रेंज पर आप इसको और ज़्यादा परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ये जो आपका NSE के साइट पर इंफॉर्मेशन है, तो आज 139.85 पर इसका क्लोजिंग हुआ है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 52 वीक लो में 75.60 था 24 सितंबर 2020 को, और 213 रुपये 20 पैसा 2 मई 2021 को गया था। आपके स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटली अगर किसी को चेक करना है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ को चेक करना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा चीज़ को चेक नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों को देखते हैं कि एक NMDC क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि NMDC जो साइट है, NMDC जो स्टॉक है, वो स्टॉक आपका नवरत्न कंपनी माना जाता है। यानी कि भारत सरकार के पास जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से कुछ कंपनी को नवरत्न कंपनी माना जाता है, यानी कि ये कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है। इतना ही काफ़ी होगा, लेकिन अगर इतना काफ़ी नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, हम आपको इससे ज़्यादा भी कुछ दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आपके लिए क्या दे सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रेंथ इसके पास 10 है, जिसके मुकाबले में सिर्फ 3 वीकनेसेस है। और वीकनेस के बारे में भी अगर हम बात करें तो नेगेटिव ब्रेकडाउन जो है, यानी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, टेक्निकली चार्ट की वजह से ये बताया जा रहा है कि ये लोअर ट्रेडिंग प्राइस से भी इसका सपोर्ट जो है वो सपोर्ट से भी कम आपका प्राइस आ चुका है, यानी कि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है। और म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज़ किया है कुछ शेयर होल्ड को, ये एक नेगेटिव पॉइंट ये है आपके पास। और मोमेंटम वीक है। ये दोनों दो पॉइंट जो है वो आपके टेक्निकल है, फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ जो है जिसके बारे में हम फोकस कर सकते हैं फंडामेंटली, वो ये है कि म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर होल्डिंग में से लास्ट क्वार्टर में से कुछ हिस्सा निकाला है। लेकिन इसके मुकाबले में अच्छी चीज़ें क्या है कि कंपनी के पास डेट तकरीबन नहीं है, बहुत लो डेट में चलता है। कंपनी के पास ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज है, कोई भी शेयर प्रोमोटर ने गिरवी नहीं रखा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां पर म्यूचुअल फंड ने गिराया था वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। ठीक है, हाल का जो रिजल्ट है वो ईयर ऑफ ईयर में बेहतरीन रिजल्ट है, जिसने एस्टिमेट को तोड़ दिया था। और प्रॉफिट जो है वो हर 4 क्वार्टर पर अगर देखा जाए तो वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, ग्रोथ नेट प्रॉफिट में बढ़ रहा है, हाई रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो एक कंपनी को के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है, उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करता है कि उसका शेयर का जो उसके कंपनी के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है वो ना के बराबर है, उसका स्टॉक्स जो है वो गिरवी नहीं रखा हुआ है, और उसका प्रॉफिट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है कि NMDC ख़त्म हो गया, NMDC नवरत्न कंपनी ख़त्म नहीं होने वाला है, बिल्कुल अभी ये आगे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हम आपको आगे भी बताएंगे कि इसके साथ क्या क्या है और नहीं है। और थोड़ा नीचे अगर हम आ जाए तो हम इसे देखें कि इसके हाल के कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए। रेवेन्यू देखिए, 2017 में जहां 8,000 करोड़ था, 2021 में 15,000 करोड़ है। यहाँ से ये रेगुलर इंक्रीज़ कर रहा है, 8,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, 11,699 करोड़, फिर 15,000। ये ऊंचा छलांग है। आप इस दोनों को ध्यान दीजिए। 2019 के मुकाबले में 2020 के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट के अंदर कमी आई है, लेकिन 2021 में 2020 के मुकाबले 2019 के मुकाबले दोनों को बीट करता हुआ एक लंबा छलांग लगाया। ये 2021 के प्रॉफिट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, आई एम सॉरी, इट इज़ रेवेन्यू। आप इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। 2020 में नेट प्रॉफिट थोड़ा कम था 2019 के मुकाबले में, लेकिन 2021 में 2019 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया गया, जो कि नेट प्रॉफिट है। ऐसे कंपनी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, चाहे वो टेक्निकली थोड़ी कमज़ोर हो गई हो, चूँकि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, टेक्निकल जो प्राइस का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी ट्रिगर करता है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ट्रिगर करता है। किसी कंपनी का अगर ये पता चल जाए कि CEO ने रिज़ाइन दे दिया, वो ट्रिगर कर जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका सेल्स ख़त्म हो गया, उसका इनकम ख़त्म हो गया, या उसका जो भी प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया। तो कंपनी जो स्टॉक्स के जो प्राइस है वो कई छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ट्रिगर कर जाते हैं। कभी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, कभी बहुत तेज़ी से नीचे चला आता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके घबराने की कोई बात NMDC के अंदर मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है कि NMDC से अभी थक हार करके लॉस में निकल जाएं। बिल्कुल भी नहीं निकले। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं, आप इसे होल्ड करें। इसके अलावा आप देखें इसको कि शेर खान ने एक महीना पहले इसको 240 का टारगेट दिया था, यानी 52 वीक हाई से भी ऊपर का टारगेट है। यानी ये बात माना जा रहा है, ये बात समझी जा रही है कि इसका जो अपना रिजल्ट आ रहा है, रेगुलर वे में रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट चार्ट पे नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न है चाइना का कुछ मसला चल गया है। ठीक है, तो वैसे आपको बता दें कि दुनिया का 75% स्टील जो है वो चाइना ये करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये स्टील नहीं है, ये आयरन और माइनिंग कंपनी है। लेकिन शेर खान ने इसको 240 का टारगेट दिया था। और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो दूसरे ब्रोकरेज हैं उसने भी अच्छा टारगेट दिया है। यहाँ 240 का शेर खान ने दिया है, ICICI ने 210 का दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 215 का दिया है। लेकिन अब ये बात है कि जिसने हाई प्राइस पर परचेस कर रखा है इसको, 200 के आसपास ही परचेस कर रखा है इस उम्मीद के साथ कि अभी और बुलिश होगा, लेकिन नीचे आ गया। अब क्या करेंगे उसके लिए? बाय ऑन डिप। जी हाँ, बाय ऑन डिप करना है इसको। NMDC के अंदर बाय ऑन डिप करिए। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी खबर है, नागरनर स्टील प्लांट के साथ डिमर्जर होगा तो तकरीबन 40,000 करोड़ का इसके अंदर रेवेन्यू जो है वो आप इसको मानिए कि कंपनी के अंदर जो है वो ऐड होगा। ठीक है, 40,000 करोड़ रुपये कंपनी को मिलेगी। तो इसका स्टॉक मैं समझता हूँ, अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इसके ऊपर, इसके फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ में आता फंडामेंटल तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ दिखलाना चाहूँगा कि 5 पॉइंट यहाँ प्रोज लिखे हैं, वहाँ पर 10 पॉइंट लिखे गए थे, और यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो सिर्फ कॉन्स लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। बिल्कुल निश्चित होकर के इस कंपनी के अंदर हम लोग ये लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको चाहिए कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड जो हो गए फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे मदद ले लें, या जो NSE सर्टिफाइड है उनसे मदद लें। लेकिन मेरा अगर नज़रिया आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं NMDC के अंदर अगले 1 साल के लिए बहुत बुलिश हूँ। और जैसे डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो अभी 142 के ऊपर ये अभी नाच रहा है ना, धीमे धीमे चल रहा है ना, 142 के ऊपर चल रहा है, 142 रुपया 90 पैसा जो भी है इसका अभी दाम, 139 रुपया कितना था इसका, हाँ 139.85 है। तो ये जो इस पर चल रहा है ना, ये कम से कम भी तो 300 प्लस होगा जी। तो मेरा जो पहला टारगेट है, अगर कोई आदमी अगर आप में से कोई भी इसके इतने पेशेंस है कि 1 साल के लिए आप इसे रख सकते हैं, तो आप इसको टारगेट 300 से नीचे नहीं रखें। मैं इसके लिए इंटरडे का कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, पोजिशनल टारगेट भी नहीं दे रहा हूँ। अगर पोजिशनल टारगेट किसी को रखना है तो वो अभी यहाँ से परचेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 175 का टारगेट ज़रूर रखें, 200 का टारगेट रखें, 175 और 200 का टारगेट रखें। 175 के ऊपर वो 70% स्टॉक्स निकाल दे, 30% स्टॉक्स को 200 के लिए वो होल्ड करके रखें। लेकिन अगर आप लॉन्ग रखना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसको डिप पर बाई कीजिए। अभी 142 के ऊपर बाई करें, दोबारा बाई करें और 1 साल के लिए रखें। 300 कहीं नहीं जा रहा है। मोर देन 100% का रिटर्न सिंगल एक स्टॉक से आपको आने वाला है। अगर स्टॉक और नीचे आता है तो 125 पर दोबारा फिर से बाई करें। 125 पर ये एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट भी है। तो 125 पर फिर बाई करें, और नीचे आता है तो 100 पर फिर बाई करें। लेकिन साल भर के लिए होल्ड करके रखिए, कुछ भी नहीं होगा। ये स्टॉक पर डीमर्जर हो जाने के बाद देखिएगा कि स्टॉक जो है वो भागेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।